सिर्फ हैं हमारे पंचायत में 10,000 यानी 11,000 पूरा वोट है, ओकरा में कोई उम्मीदवार ना है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है एकदम इन्हीं को जिताना है। कभी भी रात बिरात को आपको ज़रूरत पड़े, हम आजमा कर देखे हैं। हमारे गांव में सांप काट लिया था भाभी को, हम फ़ोन किए कि हाँ भैया ऐसा बात है, तुरंत इनका रहता है। बहुत सपोर्ट। क्या नाम बताए अपना? चंदन कुमार सनेही टोला। हाँ अच्छा खुद इनका वोट नहीं चाहिए। अच्छा, आपका वोट नहीं चाहिए। अभी नंबर रिसीव कॉल में है, तो आपका वोट क्यों नहीं चाहिए उनको? उनसे पूछिए आप। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। विकास करने वाला, रात दिन बढ़ने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है यहाँ पर, कोई झांकने वाला नहीं है। हमारा जो भी कर रहे हैं काम, जो रात बिरात दिन जो भी हो, उस समय हर वक्त हमारा नेता यही। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? हमारा उदय चौधरी नाम है। बिहारी चौधरी, आप कहाँ के हैं? सनेही टोला। सनेही टोला। तो क्या स्थिति इनका लग रहा है? ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। आप बाबा, हाँ सनही टोला नाम क्या है? राम परवेश। चुनाव जीत जाएंगे? हाँ एकदम जिता के पगड़ी बांध दे ले बनी जा। हाँ। हाँ हाँ आपका उम्र कितना हुआ? हाँ उम्र 60। 60 वर्ष की उम्र में आए हैं इनको मदद करने। हाँ तब का जिताइए के मानिएगा। हाँ जिताइए के। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम पीरो नगर परिषद में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ सभापति प्रत्याशी के पति हमारे साथ धीरू सिंह जी मौजूद हैं और एक ज़बरदस्त एजेंडे के साथ ये लोग चुनावी मैदान में हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या इनका एजेंडा है और जीतने के बाद ये इन्होंने क्या सोचा है। कैसे हैं सर? जी पहले नमस्कार मैं करता हूँ और ये समृद्धि चैनल के माध्यम से मैं पीरो नगर परिषद के तमाम जनता को धन्यवाद और आभार देता हूँ, दुर्गा पूजा की बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। चुनाव की यदि बात करें तो पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले भी अपने चुनाव? नहीं, मैं ये इसके पहले पंचायती राज का चुनाव मैं मुखिया का लड़ चुका हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ कम मतों के कारण मैं विजय नहीं हो पाया था। फिर भी मैं उस सभी जनता को धन्यवाद करता हूँ जो मुझे उस मुकाम तक पहुँचाए थे। पीरो जब थोड़ा सा परिश्रम बढ़ा तो परिषद बना, इसमें आप लोग को मौका मिला चुनाव लड़ने का। क्या जैसे देखिए, हमारे नगर परिषद में हमारा नगर पंचायत जुड़ने से हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन कुछ कारणवशों से हम लोग को ये लगा कि जो भी होल्डिंग टैक्स सही सब है, उसके कारण जो हमारे तरफ मजदूर भाई लोग हैं, चाहे किसान लोग हैं, उनको इसमें अभी जोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी सुविधाएं जो थी वो किसानी के लेवल पर थी। इसके लिए बिजली बिल भी बढ़ रहा था। ये सब हम लोग को देखते हुए हमें और कुछ दिनों बाद जोड़ा जाता है, लेकिन अब हम जुड़ गए हैं तो हमारा एक ही नारा है कि अब इसको अपग्रेड कर उसको नगर निगम में तब्दील किया जाएगा। अच्छा, क्या एजेंडा क्या है आपका? चुनावी मैदान में आपकी पत्नी रीना देवी है सभापति प्रत्याशी के तौर पे। क्या लगता है यदि चुनाव आप जीतते हैं, ये तमाम लोग आपके साथ हैं, यदि ये लोग चुनाव जिताते हैं तो आपने क्या सोचा इन लोगों के लिए? देखिए, चुनाव में सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, विकास और पीरो के जनता के मान सम्मान की लड़ाई। सबसे बड़ा मुद्दा यही दोनों मेरा है कि कम से कम जो सम्मान पीरो की जनता को मिलना चाहिए वो हमें दिलाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं धीरू सिंह हैं और इनकी पत्नी रीना देवी चुनावी मैदान में है। पीरो नगर परिषद है और पीरो नगर परिषद में सभापति पद के लिए उम्मीदवार है और ज़बरदस्त मुहिम के साथ ये लोग चुनाव मैदान में हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरह नगर परिषद बना पीरो से, तो बहुत ज़्यादा जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें जो होगी परिषद होने के बाद, तो निश्चित तौर से वो टर्म कंडीशन लागू होगा। अब बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हैं, इन लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी प्रमोद सिंह नाम है। अब क्या बताना चाहेंगे प्रमोद जी, यदि रीना देवी सभापति बनती है तो पीरो नगर परिषद का विकास होगा? सबका साथ सबका विकास होगा भैया। हाँ, कोई अच्छी नहीं रहेगा। अच्छी कैंडिडेट? हाँ अच्छी कैंडिडेट है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ बाबा? जगदीश सिंह। क्या लगता है अब की बार पीरो नगर परिषद में किसका बोलबाला रहेगा? धीरू सिंह का रहेगा। हाँ जी। चुनाव जीतेंगे? जी 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 जो नाम जीतेगा। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, कैसा हवा बह रहा है अभी? हवा अच्छा बह रहा है, मैं गया था उधर अकेला में भी तो देखा बहुत अच्छा हवा है। ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भैया जीतेंगे अब की बार। हाँ हाँ सपोर्ट है आप लोग का? जी पीरो से बिल्कुल अब की बार भैया निकलेंगे धीरू भैया जी। चलिए, तो आप अभय कुमार सिंह नाम है सर। क्या कहेंगे? कहना ये है कि कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं है अभी। हाँ, कोई जंगल महाल पीरो में कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ है धीरू भैया का। ऐसा क्या है इनमें? ऐसा क्या है, इनको बहुत किया है। अभी एक बार फोन करें कोई भी पंचायत से तुरंत पहुंचेंगे 2 मिनट के अंदर में। हाँ, कोई भी कुछ भी हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, कोई भी हो गया, आप जाके पंचायत में पता कर लीजिए। व्यवहारिक आदमी? व्यवहारिक है, मैंने फुल व्यवहारिक है एकदम।
ऐसा आदमी मिलेगा ही नहीं आपको खोजने पर भी। हाँ, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम गुप्तेश्वर कुमार हुआ। क्या कहेंगे गुप्तेश्वर जी? भैया का हम लोग तरफ से बहुत फुल सपोर्ट है। हाँ। भैया हर गरीबों को मदद करते हैं। हाँ। इनके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। चैलेंज है कि भैया आपकी बार चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे लोग खड़े हैं, फिर आप लोग धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी को क्यों जिताना चाहते हैं? क्योंकि ये अच्छी कैंडिडेट है। अच्छी कैंडिडेट। यस। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राजू कुमार पड़ेगा। क्या कहेंगे राजू जी? हाँ, सुन लीजिए। हाँ। कल हम गए थे एगो का नाम है जाके जहाँ हमने के बेचने जगह छिया ना ना ना, अरे का नाम ओकर अगर बेचला हो तारा गाँव का बेचला हो महावीर मंदिर पे। वहाँ पे 2-4 गो पर्वतपुर दुकान है। वहाँ पे मतलब कुछ मियाँ भी रहते हैं, मतलब कि वहाँ पर वो बात है, कुछ जो दुकानदार है यही बोल रहे हैं वहाँ पे कि सबसे बढ़िया वही है। आप देख लीजिए 3 साल पहले जब खड़ा नहीं थे, एक बार रात के मैं फ़ोन किया था, मतलब खड़ा उस समय नहीं थे, 3-4 साल पहले एक बार मैं फ़ोन किया, एक बार रात को अपना गाड़ी लेकर हमारे द्वार पर चल गए थे। 1 रुपये का तेल नहीं डाले थे हम। तो यानी कि हाँ, सही बात है। हम लोग वैसा ही उम्मीदवार चुन रहे हैं 10 साल से, यानी 5 साल से, मैंने 20 साल से सबको देख रहे हैं, कितना बार जीत रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। भैया को हम लोग देखे कि पद पर ना रहते हुए भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूरा माने पंचायत का एक ही सिर्फ हैं। हमारे पंचायत में 10,000 यानी 11,000 पूरा वोट है, ओकरा में कोई उम्मीदवार ना है। हम लोग का पूरा सपोर्ट है, एकदम इन्हीं को जिताना है। कभी भी रात बिरात को आपको ज़रूरत पड़े, हम आजमा कर देखे हैं। हमारे गांव में सांप काट लिया था भाभी को, हम फ़ोन किए कि हाँ भैया ऐसा बात है, तुरंत इनका रहता है। बहुत सपोर्ट। क्या नाम बताए अपना? चंदन कुमार सनेही टोला बाहरी महादेव। आप बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि धीरू भैया का जोड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। और इस बार जिंदाबाद 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 धीरू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, धीरू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इस बार सारा जनता दिल से ठान लिया है कि धीरू भैया को विजय का माला सारा जनता मिल के पहनाना है। हाँ। यानी कि मुखिया बने नहीं, सभापति बनाना है। डायरेक्ट सभापति बनाना। मुखिया बने दूसरे नंबर पे थे, 2-4 वोट के लिए हार गए। लेकिन इस बार मुखिया नहीं बने तभी भी जनता को इतना सेवा किए कि जनता ऐसे ही नहीं कह रहा है। पूरा जैसे ना हम लोग का गांव का नगर पंचायत जितना था, नगर पंचायत नहीं हुआ था, नागटोला जंगल महल था। जो व्यक्ति बुलाता था फ़ोन करके इमरजेंसी केस में, चाहे किसी भी दुख हो चाहे सुख हो, बुलाता था, बोलता था कि हमारे घर आइए, ऐसा बात है। ये भैया थोड़ा सा भी नहीं सोचते थे कि क्या हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आरा तक भी लेकर जाते थे इमरजेंसी केस में, और इन्हीं टाइम खड़े हैं। आज कभी किसी से पैसा नहीं मांगते हैं कि तुम हम गाड़ी में तेल डला दो, चाहे कुछ भी कर दो। इस बार हम लोग ठान लिए हैं धीरू भैया को जिताएंगे और इनको विजय के माला पहनाएंगे। बहुत सुंदर। तो आप देख रहे हैं क्या नाम बताए थे आप अपना? राजू जी हैं। राजू जी कह रहे थे कि हम गए थे कहीं, वहाँ पे देखे कि हर धर्म से लोग हैं। चूँकि इन्होंने बताया तो हर जाति धर्म के लोग जब एकजुट होकर धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी को चुनाव जिताने के लिए ठानी है, तो कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आगाज होता है। मुखिया के लिए खड़े थे, लेकिन शायद नसीब में नहीं होगा, लिखा होगा कि नहीं सभापति ही डायरेक्ट बनना है। तो निश्चित तौर से ज़बरदस्त तैयारियों के साथ अब की बार चुनावी मैदान में है, और जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इनको, कहीं ना कहीं एक चीज़ दिखाया जा सकता है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनका व्यक्तित्व जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और व्यक्तित्व से काफ़ी लोग प्रभावित है। आपका नाम क्या है? जी नीतीश कुमार। नीतीश जी क्या कहेंगे? जी कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं टक्कर में? जी सर। अब की बार जिताएंगे आप लोग? पक्का सर। हाँ डेफिनेटली सर। आप? अभय सिंह। अभय जी। हाँ जी। तो क्या लगता है, चूंकि आप लोग तो इनके साथ घूम रहे हैं, और निश्चित तौर से कर्मठ समर्थक हैं आप लोग। हाँ, फुल एकदम। और कहीं ना कहीं ईमानदारी कर्मठता इनकी अच्छी लगी है। हाँ। तो क्या लगता है लोगों से घूमने पे आप लोग को कैसा लग रहा है? मैंने बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो हम लोग तो कल पर्वतपुर गए, कोई निकलने ही नहीं दे रहा था, हम लोग इतना घेर लिया आदमी। को गाँव आता है? ये आगे 26 वार्ड पड़ता है। 26 वार्ड के तमाम लोग इनके हाँ, पूरा फुल जाके जाइए पर्वतपुर जाइए ना, गाँव में देखिएगा कोई निकलने नहीं देगा। बिल्कुल। कल हम लोग 11 बजे रात में निकल के जबरदस्ती आए हम लोग। कोई निकलने नहीं दे रहा था। आप क्या कहेंगे? आइए इधर आगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना जी क्या कहेंगे आप? बढ़िया है धीरू भैया, इनको जिताइए। हर काम टाइम पे लीजिए अपना, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होता है। हम लोग जब बोलते हैं तब आते हैं भैया। जब धीरू भैया नॉमिनेशन फार्म भरने जा रहे थे
तो सड़क पे पैर धरने का जगह नहीं था। इतने लोग आए थे और सड़क पे हम क्या कर रहे हैं, बाइक ये सब जो आते हैं आन गांव कहीं से आते फिर आते हैं जाते हैं, तो उन लोगों के पैर धरने का जगह नहीं था कि कैसे हम पीरो से हम आरा लाइन में जाए या सासाराम लाइन में जाए। इतना रैली मजबूत निकला था और वैसा जोड़ा कोई नहीं निकाला जितना इतना मजबूत से रैली निकल हम लोग मिलकर निकाले। विश्वास है कि अब की बार धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी यदि चुनाव जीतती है, 110% विश्वास है कि धीरू भैया निकलेंगे। 110%। निश्चित तौर से ऐसे में बता दूं कि सभापति का चुनाव है और पीरो नगर परिषद बन चुका है। हालांकि मैं बता दूं कि जब नगर पंचायत हुआ करता था या कभी भी नगर निगम की बात कर ली जाए, नगर पंचायत की बात कर ली जाए या नगर परिषद की बात कर लीजिए, तब पहले जो भी वार्ड सदस्य थे वही वोट मारते थे, फिर सभापति उनके वोट से ही सब कुछ होता था। लेकिन अभी आम जनता को सरकार ने पावर दिया है। आम जनता जिसको चाहे उसको हीरो बना दे और जिसको चाहे उसको जीरो बना दे। तो निश्चित तौर से इस समय जनता का पावर है और जनता समझ चुकी है कि मुझे किसको अपना कैंडिडेट चुनना है, किसको हमें सभापति बनाना है, कौन हमारा विकास कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप यदि अच्छे काम किए रहेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। देखिए, ये चुनाव जीते या ना जीते, मुखिया का चुनाव लड़े थे लेकिन तमाम लोगों के बीच रहे हैं। आज उसी का दिन है कि तमाम लोग चिक इनके बारे में कह रहे हैं कि नहीं, ये अच्छे कैंडिडेट हैं, इनकी पत्नी को हम लोग सभापति बनाएंगे। और चूँकि इनकी पत्नी सभापति बनती है तो निश्चित तौर से पीरो नगर परिषद का विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणविजय कुमार हुआ। क्या कहेंगे रणविजय जी? बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि विकास का दूसरा नाम धीरू सिंह। विकास का दूसरा नाम जी शशि कुमार सिंह, ये हमारे भैया हैं, बड़े भैया। बस विकास का नाम धीरू भैया। निश्चित तौर से आप कुछ कह रहे थे। एक मिनट, आज हमारे सोचिएगा लेकिन नहीं अब सोचेंगे नहीं। एक मिनट बोल देंगे, साहब मुंह पे बोलेंगे। ये सब पूरा दुनिया देख लेगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अभी हमको फोन आया था मनोज उपाध्याय बाबा जी, पंडित जी फोन किए थे अभी। वो भी कैंडिडेट है ना जी? हाँ, आधा घंटा पहले। वो क्या बोले कि आपको हमारा वोट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उसका प्रॉब्लम बता दीजिए तो हम जान जाएंगे। तब क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, हम बोल दिए उनको क्यों नहीं, तब प्रॉब्लम बताइएगा तब ना। खड़े होने जैसा हो जाएगा। हर आदमी को आपको मनाना है, जिताना है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, अच्छा, खुद अच्छा, आपका वोट नहीं चाहिए। अभी नंबर रिसीव कॉल में है। आपका वोट क्यों नहीं चाहिए उनको? उनसे पूछिए आप। चलिए, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। आप बताइए। हमारा नाम टिंकू सिंह हुआ। टिंकू जी, क्या कहेंगे आप? भैया 10 साल से निस्वार्थ सेवा में है। 10 साल से, कोरोना हो या मतलब और कुछ भी हो, मतलब 10 साल से निस्वार्थ सेवा में रहते हैं। कोई भी सामाजिक काम हो, बच्चों का खेलने का काम हो, चाहे गांव का काम हो। अब यहाँ 15 दिन पहले की बात बता रहे हैं, यहाँ समूल टोला में किसी की तबीयत खराब था, भैया अपना खून दिलवाएं, खुद जाके वहाँ पे दिए उस बच्चा को बचाने के लिए। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? हमारा नाम चंदन कुमार हुआ, ग्राम सनही टोला, नायक टोला, जंगल महल। इतना मैंने ये काम अच्छा कर रहे हैं ना कि जनता की नज़र में बहुत ऊंचा है और ऊंचा भी रहेंगे। कोई काम भैया पीरो में कोई काम नहीं हुआ है। 15 साल चेयरमैन रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अब लोग जहाँ भी जा रहे हैं, देवी सभापति बनेंगी तो काम होगा। बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है और भी हो रहा है। और इधर 10 साल से भैया जब से हल्का फुल्का राजनीति में आए, 10 साल से निस्वार्थ सेवा में है। आप क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? हमारा रामेश्वर चौधरी नाम है। रामेश्वर चौधरी नाम है। गाँव कहाँ है? मेरा गांव सनही टोला जंगल महल में पड़ता है। क्या कहेंगे, सनही टोला में क्या स्थिति है इनकी? भैया, सनही टोला का एक बच्चा तक जानते हैं कि धीरू सिंह हमारे प्रत्याशी हैं। ये जो छोटा बच्चे हैं तो इनका नाम जानते हैं, बल्कि कोई पंचायत का जो भी प्रत्याशी हैं तो एक बूढ़ा आदमी से पूछा जाए तो प्रत्याशी का नहीं पहचान सकते हैं। आप बताइए। हम पीरो गांव से हैं। पीरो गांव से हैं? क्या लगता है पीरो गांव में क्या स्थिति है इनकी? बहुत इनका शोर है। क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। अच्छा, पांडे जी, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? धीरू भैया का पूरा फुल बहुमत से है। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन इनका ही नाम चर्चा में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे नेता ऐसा चाहिए कि ताकि विकास करें। हाँ, सबकी मदद करने वाले। सबके मदद करने वाले। हाँ, चलिए, आप आइए। क्या नाम है आपका? हमारा उदय चौधरी नाम है। ग्राम सनही टोला में रहने वाला हूँ। मेरा यही कहना है ना कि मेरा धीरू भैया जैसा विकास करने वाला, रात दिन बढ़ने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। यहाँ पर कोई झांकने वाला नहीं है। हमारा जो भी कर रहे हैं काम, जो रात बिरात दिन जो भी हो, उस समय हर वक्त हमारा नेता यही। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? हमारा उदय चौधरी नाम है। वाह, आप बताइए। हरिराम चौधरी। कहाँ गाँव है? सनही टोला। आइए, आगे आ जाइए। सनही टोला में क्या स्थिति है इनका?
ठीक है। ठीक है। हाँ। चुनाव जीतेंगे ये? हाँ। जीतेंगे तो काम करेंगे? हाँ। विश्वास है आप लोग? हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार संभल टोला। कौन टोला? संभल टोला संभल टोला। तो संभल टोला में धीरू सिंह की क्या स्थिति है? बहुत नंबर 1 नंबर 1 है। नंबर 1 क्या लगता है इनकी पत्नी रीना देवी यदि यहाँ सभापति बनती है तो काम करेंगे? एकदम श्योर। विकास का नाम रीना देवी बनाम धीरू सिंह हाँ जी। क्या बात है। तो इस तरह ये तमाम लोग हैं, तमाम युवा साथी हैं और सब लोग एकजुट होके क्या कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। नाम क्या है आपका? मनोज कुमार रंजन नाम है। आप बोले हैं? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए कि मैं क्या बोलूँ, मैंने धीरू सिंह को आप नहीं जिताना चाह रहे हैं? जिता के बैठ गई बनी सर हमनी के। बैठना नहीं है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक बैठेंगे नहीं। आप बताइए क्या स्थिति है? कहाँ गाँव है आपका? नाटावाल गाँव पर ही हमारा। अच्छा, क्या स्थिति है आपके गाँव में इनका? बहुत स्थिति टंच है हमारे गाँव में, इसलिए कि चल के बाद रो बैठ के चली हमने जो घूम ली, स्थिति देख ली धीरू भैया के क्या स्थिति हमने के कहला से। रीना देवी यदि सभापति बनेंगी तो क्या लगता है धीरू सिंह के नेतृत्व में विकास होगा पीरो का? जी बिना रीना देवी क्या बोल रहा इनके बगैर विकास ही नहीं होगा। प्रत्याशी नहीं है तो इतना विकास हो रहा है, जब प्रत्याशी हो जाएगा तो कहे के पड़ेगा सर, बिना विकास के मानने के होता है। ये होता है बात, जब ये किसी भी तरह का कोई पोस्ट, किसी भी तरह का इनको कोई पद नहीं मिला था तो इन्होंने अपने लोगों के बीच इस तरह धुरंधर गति से थे, तो कहीं ना कहीं इनको पोस्ट मिल जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए तमाम लोग अभी देख रहे हैं, तमाम दर्शक पीरो नगर परिषद के तमाम लोग देख रहे हैं और भी दूर दराज से भी लोग देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका विश्वास और कहीं ना कहीं इनका विकास दिख रहा है और ईमानदारी और कर्मठता झलक रही है। चूँकि ईमानदारी कर्मठता नहीं झलकती तो तमाम आम आवाम लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं, हमको पहले लगा था कि नहीं इसी गांव के लोग हैं, लेकिन अभी बातचीत करने पर पता चला कि कोई कहीं से आया है तो कोई कहीं से आया है, कोई पर्वतपुर से आया है, कोई किसी टोला से आया है, किसी पीरो गांव से आया हुआ है। तमाम लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं और ये तमाम लोग एकजुट होकर धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी को चुनाव जिताने के लिए प्रयासरत है और ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम के साथ ये लोग चुनावी मैदान में है। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? बिहारी चौधरी। आप कहाँ के हैं? सनही टोला। सनही टोला। तो क्या स्थिति इनका लग रहा है? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। आप बाबा? हाँ सनही टोला। नाम क्या है? राम परवेश। चुनाव जीत जाएंगे? हाँ एकदम जिता के पगड़ी बांध दे बनी जा। हाँ। हाँ हाँ। आपका उम्र कितना हुआ? हाँ उम्र 60 वर्ष की उम्र में आए हैं इनको मदद करने। हाँ तब का जिताइए के मानिएगा। हाँ जिताइए के। क्या बात है। देखिए ये देखिए बाबा 60 वर्ष हमको लगता है कि क्रॉस ही कर गया होगा, लेकिन जिस तरह का इनका आत्मविश्वास है, देखिए सनही टोला से आए हुए हैं कि नहीं हमको धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी को जिताना है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके अच्छे काम, आपके अच्छे व्यवहार आपको तमाम लोगों के बीच लाता है। आइए धीरू सिंह जी से एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे। तमाम लोग आपके साथ एकजुट होकर और बहुत सारे दूर दराज से लोग आए हुए हैं आपको जिताने के लिए, सारे लोगों से जा के ये लोग वोट मांग रहे हैं आपके लिए, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम आपसे पहले तो इन लोगों का धन्यवाद और प्रेम इतना देखकर हम भावुक हो जाते हैं कि कम से कम ये मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो बहुत से प्रत्याशी इतने भी हैं जिनके साथ घूमने वालों की कमी है। देखिए हमारे पास अभी मैंने कुछ देर पहले बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो उन लोग को हम अलग अलग क्षेत्र में भेजें। अभी मेरे पास साधन नहीं है कि मैं इन लोग को लेकर घूमने जाऊँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए प्रत्याशी तो एक होता है, लेकिन चुनाव लड़ाने वाले सारे जनते को मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम ये मेरे प्रति इतनी समर्पित हैं। और विकास का जहाँ तक बात है, पीरो में बहुत सारे विकास बाकी हैं जिनको मैं पूरी तरह से करना चाहूँगा। जैसे अभी में फ़िलहाल स्टेशन रोड है, वो अभी चलने योग्य नहीं है बरसात के समय में। अभी जो पीरो में वो शहीद स्टेडियम है वो भी मतलब क्या कहा जाए खेलने के लायक नहीं है, उसको मैं बनाऊँगा। मैं बहुत सारे ब्लड बैंक भी खोलने के लिए विचार कर रहा हूँ कि कम से कम जो भी हमारे जो अस्पताल में सुविधाएँ हैं, मूलभूत हमारी सुविधा यही है कि कम से कम एक ICU का बेड लगा हो और ये ब्लड बैंक हो कि किसी को मतलब इमरजेंसी में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं पर उनका इलाज हो। हमारी सबसे बड़ी कितने प्रत्याशी टोटल खड़े हैं चुनाव में? प्रत्याशी 16 हैं। 16 है जी। अच्छा, चुनाव चिन्ह आपको क्या मिला है? शुभता का प्रतीक मछली जी। क्या बात है। तमाम लोग इस वक्त आपको नगर परिषद पीरो के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, इन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं नगर परिषद के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सबको आपने मौका दिया है, एक बार हमें भी मौका दीजिए। मछली छाप है जी, मछली छाप पर बटन दबाइए और रीना देवी को भारी मतों से विजयी बनाइए।
तो आपने देखा धीरू सिंह है, इनकी पत्नी रीना देवी चुनावी मैदान में है। अब की बार पीरो नगर परिषद में ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने कदम रखा है और इनको अटूट विश्वास है कि नहीं यहाँ की जनता हमें सपोर्ट कर रही है और जिस तरह सपोर्ट कर रही है जनता, इन्हें विश्वास है कि नहीं हमारी पत्नी यानी कि रीना देवी जो धीरू सिंह की पत्नी है सभापति बनेगी। ऐसा लोगों में भी जुनून देखने को आ रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं दूर दराज से और भी बहुत सारे गांवों से लोग आए हुए हैं और एक अटूट विश्वास के साथ ये लोग चुनावी मैदान में हैं कि नहीं अब की बार सभापति धीरू सिंह की पत्नी रीना देवी जीतेगी। हालांकि देखिए अब की बार मैं आपको बता दूं कि अब की बार सर्वे सर्वा जनता है और जनता ही जो चाहेगी वो होगा। जनता जिसको चाहे उसको हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। हालांकि अभी तो तमाम लोग इनके साथ है, देखते हैं ये करवा और बढ़ता है कि घटता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह का जुनून है लोगों में, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये करवा घटने वाला नहीं है, लगातार बढ़ते रहेगा और बढ़ेगा। ऐसा विश्वास धीरू सिंह को भी है और ये तमाम लोगों को भी है। चूँकि ये करवा बुलाई गई नहीं है, ये भीड़ बुलाई गई नहीं है, ये बरसों का मेहनत और तपस्या है जो इन्होंने किया था। ये तमाम लोग एकजुट होकर इनके पीछे आए हैं। तो पहले किए गए कार्य के फलस्वरूप ये तमाम लोग आए हुए हैं। ये देखिए इनका रीना देवी धीरेन्द्र, ये सभापति क्रमांक 12 पे मछली छाप का इनका ये है। तो यदि आप लोगों को लगे कि नहीं रीना देवी उचित कैंडिडेट है, ये पीरो नगर परिषद का विकास कर सकती है, धीरू सिंह अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, तो निश्चित तौर से अब की बार चूँकि पीरो नगर परिषद की तमाम जनता बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी काम सोच समझ के करते हैं। यदि आप लोग को लगे कि नहीं उचित कैंडिडेट यही है, इनको सपोर्ट करना से जीत सकते हैं और जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, तो निसंकोच आप लोग सपोर्ट कीजिए, विकास का साथ दीजिए। देखते रहे समृद्धि न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ।